हाय दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है अपने मिथिला इंडियन आर्मी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, जो इंडियन आर्मी में न्यू वैकेंसी आई है, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे जो न्यू वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में के लिए आई है। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर ले। और इस पोस्ट के बारे में हम आज बात करेंगे। इसके लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, उसके बाद आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और रनिंग कितना देर में इसमें करनी होती है। उसके बाद बात करेंगे जो ये अग्निवीर के तहत आई है ये वैकेंसी, या ये अलग से आई है, और इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रैली 2022 की जो वैकेंसी आ चुकी है, और उसके लिए आप फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 1 अक्टूबर 2022 से। और इसके लिए जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2022 है। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है आपके पास से 1 भी रुपया नहीं लगेगा, अर्थात 0 रुपया लगेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो काफ़ी अच्छी खासी है। और उसके बाद जो रैली होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, और जो ये रैली होगा ये सभी स्टेट के लिए अलग अलग होगी। अलग अलग दिन पे ये रैली रखी गई होगी, और ये रैली दिसंबर में होगी। और इसके लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो अगले मंथ नवंबर के सेकेंड वीक के बाद आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा एडमिट कार्ड के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रैली होगी उसमें दानापुर है। दानापुर में जैसे बिहार और झारखंड के जो लड़के होंगे उसका दानापुर होगा। लखनऊ जो यूपी से बिलोंग करते होंगे उनका लखनऊ होगा। उसके बाद ऐसे ही अम्बाला, जयपुर, छत्तीसगढ़, IRO दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, जालंधर, कोलकाता, असम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, अर्थात पूरे भारत के कोई भी स्टूडेंट जो 10+2 उनके पास डिग्री हो और उनकी उम्र 17.5 से 25 साल के बीच में होगी, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपका एज जो है 17.5 साल से 25 साल है। उसके बाद हाइट सभी स्टेट के लिए एक ही प्रकार की नहीं है, अलग अलग हाइट होगी। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 169 cms होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप सिक्किम, दार्जिलिंग या हिल डिस्ट्रिक्ट जो होता है उससे अगर बिलोंग करते हैं तो उसके आपका हाइट 157 cms होनी चाहिए। उसके बाद ट्राइब्स, अगर आप किसी भी जनजाति है, चाहे झारखंड के हो, असम, बिहार या कहीं से भी ट्राइब्स में अगर आप आते हैं तो आपकी हाइट 162 cms होनी चाहिए। और इसी प्रकार चेस्ट जो है वो कंपलसरी है सभी के लिए। ऑल ओवर इंडिया में कहीं का भी जो स्टूडेंट होगा उसके लिए चेस्ट कंपलसरी है। 77 cms नॉर्मल होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाकर अर्थात 82 cms होनी चाहिए। उसके बाद वेट जो होगा आपका मिनिमम वेट 50 kg होनी चाहिए, और आपका वेट जो काउंट किया जाएगा वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, मगर मिनिमम वेट आपका 50 kg होनी चाहिए। अगर इससे कम आपका वेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप सिक्किम और दार्जिलिंग से हिल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका 48 kg एज भी चलेगा। उसके बाद इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, उससे आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें इंग्लिश में 50% मार्क्स, और उसके बाद मिनिमम 40% मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट होनी चाहिए, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मिनिमम मार्क्स आपको 40% होनी ही चाहिए, और इंग्लिश में 50% मार्क्स। तो आप अपना मार्क्स मिलाकर देख लीजिएगा कि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। उसके बाद जब ये आप इतना क्राइटेरिया पूरा कर लीजिएगा तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसमें रनिंग के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकेंड 1600 मीटर के लिए दिया जाएगा, मगर आप जानते हैं रैली में जाते होइएगा तो ये तो सिर्फ नाम के लिए ही रहता है। 5:30, 5:25, 5:35 मैक्सिमम हो गया, इतना तक लेता है, और ये कंपलसरी है जो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करिएगा तो आपको इसके लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको
बीम या पुलअप्स जो ऐसे ऐसे करके 10 बार मरवाता है, बोलेंगे अप तो अप, डाउन तो डाउन आपको करना पड़ेगा। अगर आप 10 बार करते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। और ये अगर आप 9 बार करते हैं तो 33 मार्क्स, 8 बार करिएगा तो 27 मार्क्स मिलेगा, और 7 बार करिएगा तो 21 मार्क्स, 6 बार करिएगा तो 16 मार्क्स। तो इसमें आप 10 में 10 बार कर सकते हैं अगर प्रॉपर अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो। उसके बाद 9 फीट डिच आपको क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद जिग जैग बैलेंस होती है, वो भी आपको क्वालिफाई करना है। जिग जैग होता है ना, जैसे ये मार्कर है ऐसे कुछ इस प्रकार वहाँ पे ट्रैक बनी होती है, ऐसे ही रहती है और इस पर चलना रहता है। अगर इसमें आप गिर गए तो इसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो इस पर थोड़ा संभल कर चलिएगा। और ज़्यादा चौड़ा ना मान लीजिए मोटा मोटी वही 5 इंची चौड़ा होती है वो जिग जैग पर चलने वाला, कुछ इसी प्रकार होता है, एकदम ऐसा ही होता ही है, हम देखे हैं तो देख लीजिएगा आप। उसके बाद ये क्वालिफाई कर लीजिएगा, तो ये सब हो जाने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वही जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। और उसके बाद इसका जो मेन जो सिलेक्शन प्रोसेस है और पीईटी, इस पे जो इतना है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम में जो होगा आपका वही मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर और हिंदी रहेगा। और जीके जीएस में भी साइंस से अधिक रहेगा, क्योंकि ये नर्सिंग के लिए पोस्ट होती है। और नर्सिंग में जैसा कि आप जानते हैं, जो ये नर्सिंग नहीं, जैसा आप अगर आप शोल्डर में जो नॉर्मल किन्हीं शोल्डर को अगर जो गोली वोली लग जाती है तो उसके लिए प्रॉपर देखभाल के लिए जो असिस्टेंट को रखा जाता है, कुछ इसी प्रकार की होती है। तो हम अपने अनुरूप से पूरा डिटेल्स आपको बताए हैं, तो आप जल्द से जल्द ये फॉर्म फिलअप कर ले। अगर कुछ आप में इसमें कमी लग रही है तो आप हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ आप जुड़े रहें, धन्यवाद।